नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भूमिपुत्रा में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम धान की खेती के संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ साथ धान में ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे, जो कि धान की नर्सरी लगाने की विधि, खेत की तैयारी तथा धान में बीजों की चुनाव तथा उपचार, किस्म के आधार पर उपज की जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, नर्सरी लगाने से पहले मुख्य बातों के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक होता है, जैसे कि मृदा, सिंचाई तथा खेत में जल की उपलब्धता और मजदूर द्वारा संसटाई क्रिया। किसी ने बहुत सही ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार होता है। धान की नर्सरी लगाने की विभिन्न विधियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं: धान की वेट या गीली विधि और श्री विधि, धान की सूखी नर्सरी तथा मेट विधि, जो कि वेट नर्सरी तथा श्री विधि सबसे प्रसिद्ध विधि मानी जाती है। धान की नर्सरी लगाने से पहले खेत की तैयारी करनी अति आवश्यक है, जो कि पहली जून के महीने में वर्षा होने से पहले खेत की जुताई, मिट्टी को भुरभुरा कर लें। प्रति 1 एकड़ में 4 टन गोबर की खाद डालें। मिट्टी में गोबर खाद मिलाकर भूमि को समतल कर लें। वर्षा होने तथा सिंचाई के बाद खेत में 2 से 3 इंच पानी भर लें तथा पटलर चलाकर मिट्टी को मुलायम बना लें। पटलर को 5 दिनों के अंतराल में 3 बार चलाएं, ताकि खेत की मिट्टी रोपा लगाने हेतु तैयार हो जाए। प्रति एकड़ की दर से उर्वरक खाद की बात की जाए तो नाइट्रोजन 40 किलोग्राम तथा फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम तथा जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम होनी चाहिए। के बीज के चुनाव के बारे में बात की जाए तो 6 किलो धान के बीज को 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक मिलाकर एक बड़े बर्तन में 15 मिनट तक चलाएं। 15 मिनट तक चलाने के पश्चात ऊपर तैर रहे बीज को छन्नी के सहायता से छान लें तथा नीचे जमे हुए बीज को अलग कर बीज के उपचार हेतु तैयार रखें। बीज के उपचार करने के लिए कार्बेंडाइजिन 12% तथा माइकोजेब 63% दोनों को 30 ग्राम प्रति केजी बीज में मिलाकर 24 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। वेट या गीली विधि द्वारा नर्सरी बेड की तैयारी। गीली विधि द्वारा नर्सरी तैयार करने के लिए भूमि से बेड की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में 4 वर्ग मीटर नर्सरी बेड बनाएं, जिनकी भूमि में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जिसके चारों ओर पानी निकासी होना अति आवश्यक है, जिससे कि आपकी नर्सरी में पानी ना भरे। बीज की मात्रा प्रति एकड़ की बात की जाए तो महीन धान 12 केजी तथा मध्यम धान 14 केजी तथा मोटी धान 16 केजी तथा संकर धान 2 से 3 केजी। नर्सरी बेड में धान के बीज का छिड़काव कर लें तथा नर्सरी में 2 से 3 इंच पानी का जमाव होना आवश्यक है, ताकि आपकी नर्सरी में पानी की मात्रा पर्याप्त हो। नर्सरी का घनत्व ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात की ध्यान देना अति आवश्यक है। बीज में बुआई के लिए 12 से 15 दिन के बाद मजदूर द्वारा खरपतवार निकलवा लें। नर्सरी में पौधों की घनत्व अधिक होने के कारण खैरा रोग का आशंका बढ़ जाता है। खैरा रोग से निवारक के लिए जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम, यूरिया 8 किलो तथा चूना 2.5 किलो तीनों को मिलाकर खैरा रोग से बचाव के लिए 4 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव 10 दिन में तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन के बाद करना चाहिए। इस प्रकार गीली विधि द्वारा आपकी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। स्वस्थ नर्सरी तैयार होने के पश्चात ही धान को अपने खेत में 20 से 25 दिनों की तैयार नर्सरी की रोपाई कर देनी चाहिए। धान की श्री विधि के बारे में बात की जाए तो यह श्री विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में कम खाद तथा कम लागत द्वारा सामान्य विधि से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्री विधि में बीज की मात्रा 2 से 3 किलोग्राम तक प्रति एकड़ की जरूरत होती है तथा 100 वर्ग मीटर नर्सरी में 1 एकड़ खेत के लिए नर्सरी लगाया जा सकता है। श्री विधि की नर्सरी भूमि स्थल से 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 1.5 मीटर चौड़ा होता है। बेड की ऊंचाई निर्धारित कर गोबर खाद और मिट्टी मिलाकर बीज को छिड़का जाता है। बीज को छिड़कने के पश्चात ऊपर से धान का पैरा द्वारा उसे ढक दिया जाता है। धान के पैरे से तब तक ढकनी चाहिए जब तक कि नर्सरी 1 से 2 इंच तक ना हो जाए। इसके पश्चात 8 से 12 दिनों में
धान की नर्सरी खेत में रोपने लायक तैयार हो जाती है। श्री विधि द्वारा धान की रोपाई में खेत में पानी की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए तथा लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसे रस्सी की सहायता से लगाया जाता है ताकि इसकी सिधाई सामान्य हो। तो साथियों, आपको वेट नर्सरी तथा श्री विधि द्वारा धान की रोपाई के बारे में जानकारी दिया गया, जिससे कि आपको धान की खेती में अधिक से अधिक लाभ हो सके। धान तथा कृषि से संबंधित कोई भी सवाल आपको अगर पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, जिससे कि आप उन्नतशील खेती कर सकें। आगे हम इस चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।